Brought to you by itel। बीपीएससी और खान सर का नाम आज सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी चलता नजर आया। मामला है एजुकेटर्स को बीपीएससी द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस का। ऐसे ही नोटिस खान सर को भी मिला। नोटिस में उनकी टिप्पणियों का जिक्र है। बीपीएससी कहता है कि अपमानजनक और निराधार टिप्पणियां थी उस पे। आपने आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए उकसावा दिया था, इससे कानून व्यवस्था खराब हुई, आयोग और पदाधिकारियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने टाइप सरकारी आरोप थे। और कहा गया अब आप 15 दिन के भीतर माफी मांगिए बिना शर्त सार्वजनिक रूप से। मजे की बात से शुरू करते हैं। जाकी रही एडिटोरियल सेंस जैसी, उसे न्यूज पैक मिले तिस जैसी, इस टाइप का कुछ मामला दिखा। न्यूज साइट्स ने कहा नोटिस छोड़ो किनारे, असली नाम खोजो, धर्म बताओ, विजुअल स्टोरी चाप दी गई। अगले ने कहा रुको, अगली वेबसाइट ने कहा रुको, अभी मस्त हेडलाइन लगाते हैं। लिखा गया बीपीएससी ने भेजा लीगल नोटिस तो पता चल गया खान सर का असली नाम। इस बारे में कितनी बार बात करोगे, इवन वो इतनी बार बात कर चुके हैं। अब क्यों लोगों को इंटरेस्ट है, ख्याल इस सब को छोड़ते हैं। इस पर कल खान सर की बात आई थी, मतलब नोटिस पर, कि वो लोग एक शिक्षक को अपराधी कह रहे हैं। मैं आयोग को बताना चाहता हूं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। उसके बाद एक और एजेंसी से उन्होंने बात की, मतलब न्यूज एजेंसी से, यही बात कही कि हम कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। बीपीएससी यदि हमको क्रिमिनल केस में फंसाना चाहती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 साल की सज़ा दिलवा सकते हैं, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम माफ़ी मांग लें और बच्चों का सिर झुका दें। इस तरह की उन्होंने बातें कही। बेसिकली ये बातें कि हम झुकेंगे नहीं, माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये तो रही न्यूज साइट्स, एजेंसीज और तथ्यों की बातें। अब सोशल मीडिया की बात सुनिए। सोशल मीडिया ने कहा न्यूज गई चैनल में, फेक न्यूज फैलाओ। कैप्शन डाला मर जाना कबूल है, बीपीएससी से माफी नहीं मांगेंगे, 2 साल जेल काट लेंगे। इसमें दिक्कत नहीं थी। खान सर भी अड़ गए, ये भी लिखा था, इसमें भी दिक्कत नहीं थी। साथ में जो फोटो लगा दी उसमें दिक्कत थी। लिखा था खान सर हुए गिरफ्तार, मस्त है इनका, आर्य पार, छोटा झूठ तो बोलना ही नहीं है। एक यूजर ने लिखा कि शिक्षक खान सर ने कहा है कि वो बीपीएससी से माफी नहीं मांगेंगे। खान सर ने कहा है कि आयोग क्रिमिनल केस करेगा तो वो जेल जाने के लिए तैयार है। इसी तरह से अपडेट देते हुए कई ट्वीट और फेसबुक पोस्ट आए, बहुत ज़्यादा संख्या में आए। लगभग यही बात थोड़ा घुमा फिरा के अलग शब्दों में लिखी गई, मतलब ऐसी कई पोस्टें दिन भर चलती रही। कुछ अलग दिखाते हैं आपको, जैसे एक यूजर ने अलग एंगल दिया। इसमें अभिधा लक्षणा व्यंजना आप अपने हिसाब से खोजिए। कहा गया कि बिहार में ही क्यों पूरे भारत देश के युवाओं की जिंदगी खान सर ही खराब की है, क्योंकि यह कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि सरकार चला रहे हैं, इसलिए पेपर लीक और युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं। इसका जिम्मेदार खान सर है। एक यूजर ने तो ऐसी बात लिख दी कि समझ ही ना है कि किसके साथ है और किसके खिलाफ। कहा खान सर या अन्य सभी शिक्षकों, बच्चों, माता पिता सबको माफी मांगनी चाहिए बीपीएससी से, कि उनसे किसी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। वैसे अंधकार में मैं हूँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। खैर, यूजर्स कहते मिले कि आयोग की आयु खत्म हो चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कभी भी जा सकता है। कुल मिला के आपने देखा एक मुद्दा और कहने के लिए लोगों के पास कितनी सारी बातें। थोड़ा देश की खबरों की भी बात कर लेते हैं। राज्यसभा में कुछ दिनों पहले नोटों की गड्डी मिली थी। किसी ने उस पर अपना दावा नहीं किया। अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर ये पैसे मिले थे, लेकिन उसको लेने कोई सामने नहीं आया। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुख जताया। कहा क्या वो छोड़िए, ये दुखी नहीं खुश होने वाली बात आपको नहीं लगती? कोई पैसे को अपना नहीं कह रहा है। सांसद मोहमाया से ऊपर उठ गए हैं, अर्थ की माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। संसद का पता नहीं, समाज के लिए ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा चुनावी बातें कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। बच बचा के राहुल गांधी केजरीवाल पर सॉफ्ट से कड़े हमले कर रहे हैं और बच बचाकर अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी पर सॉफ्ट किस्म के कड़े हमले कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमले तो कड़े हो रहे हैं। नहीं, राजनीति के चलते नहीं हो पा रहे हैं। शायद ब्राउन रंग का क्रेडिट लेने का विवाद ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बढ़िया कसैली वाली राजनीति करा पाए, जिसमें एकदम मजा आ जाता है, थ्रिल आ जाता है कि अब हो रही है राजनीति। अगली खबर बड़ी रोचक है, चलते हैं उस पे। हुआ यह कि मध्य प्रदेश में परशुराम कल्याण बोर्ड, उसके अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने यह घोषणा की है कि 4 बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। बहुत अच्छी घोषणा है। बस मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि अस्पताल के लाखों के खर्चे और कॉम्प्लिकेशंस को छोड़ भी दिया जाए तो याद रखें कि जब 20% के आसपास छूट मिले तो बच्चों के ढंग के डायपर का पैकेट 1240 रुपये के आसपास का आता है, वो वाला जिसमें बच्चे को रैशेज नहीं होते।
96 के लगभग डायपर आते हैं उसमें, माने एक डायपर पड़ता है शायद लगभग 13 रुपए का, तो वो जो पैकेट होता है वो लगभग चलता है 12 दिन। आगे का हिसाब आप लगा लें। फिर आते हैं सूखे टिश्यू, गीले टिश्यू, सॉक्स, मिटेंस, कैप्स, बेबी स्वेडल क्लोथ्स, बेबी ब्लैंकेट, बेबी स्लीपिंग बैग, रोज के लिए सूखी कथरी, माइक्रोफाइबर वाली कथरी, ऊपर का दूध अगर बच्चा पिए तो दूध की बोतल, और वो एक नहीं कम से कम 6-7, फिर उस बोतल का स्टेरलाइजर कहते हैं जिसको, 4-5 हज़ार का वो आता है। फिर बच्चे को दिक्कत ना हो सर्दी में उसके लिए रूम हीटर आते हैं, और मान लीजिए रूम हीटर आपके पास पहले से भी होगा, बच्चे को ज़्यादा दिक्कत ना हो रूम हीटर से, इसलिए रूम हीटर लगाने के बाद वो आता है ह्यूमिडिफायर। फिर बच्चे को दूध पिलाने के लिए फीडिंग पिलो, हज़ारों का मिल्क पाउडर अगर ऊपर से दूध पी रहा है, फिर बच्चे का झूला आता है, एंटी रैश वाली क्रीम आती है, पाउडर आता है, बिना आंसू वाला शैम्पू आता है, साबुन आता है, अंदर के कपड़े, बीच के कपड़े, बाहर के कपड़े, लपेटने के कपड़े, बाहर ले जाने के कपड़े, बाहर ले जाने पे लपेटने वाला बिस्तर अलग आता है, कार से ले जाओ तो एक्स्ट्रा सीट, थोड़ा अगर बच्चा बड़ा है, नहीं तो ट्रॉली, फिर उसकी दवाइयाँ, 10 हज़ार के टीके, हर बार वो नाक बहने लगती है तो वो नमक के पानी वाली जो दवाई आती है वो लगती है, और न जाने क्या क्या। और ये मैंने बस 6 महीने के अंदर वाले बच्चे की चीज़ें गिनाई हैं और एक बच्चे की चीज़ें गिनाई हैं, और फैंसी वाली नहीं बताई है। लोग बच्चों के लिए बहुत फैंसी टाइप के भी खर्चे करते हैं। तो बाकी राजौरिया साहब 4 के हिसाब से देख लें कितना खर्चा होगा और 1 लाख में क्या आएगा। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे हम लोग बसों और ट्रेन में गंदगी फैलाते हैं, मूंगफली खाई, गंदगी वहीं फेंक के आगे बढ़ गए। शायद इन्हीं सब बातों से परेशान एक पैसेंजर छत में जाकर बैठ गया और यात्रा करने लगा। होने को तो ये भी हो सकता है कि ये पैसेंजर इंट्रोवर्ट हो और किसी से बात ना करना चाह रहा हो, इसलिए छत पर जाकर बैठ गया हो, लेकिन कुछ और कारण भी हो सकते हैं। देखिए, आप बताइए, सोचिए। लफड़ों से भरे देश में किसी भी बात पर लफड़ा हो सकता है। हम इन्फ्लुएंसर का झगड़ा तो वो लफड़ा तो देखते ही रहते हैं, कभी ब्रांड्स आपस में भिड़ जाते हैं, तो कभी फलां एक्ट्रेस चर्चे में पीआर की वजह से है या नहीं, इस बात पे लड़ाई हो जाती है। लफड़े काम भी आते हैं, लोग पॉपुलर हो जाते हैं, फ्री की पब्लिसिटी हो जाती है, उस वाले घर में रहने चले जाते हैं, ठीक रहता है सब। इन्हीं सब के चलते कई बार स्क्रिप्टेड लफड़े भी होते हैं। ये मार्केटिंग वाले बहुत आगे निकल रहे हैं सच में। खैर, उन तमाम लफड़ों जिनकी खबरें बनती हैं, जिनको मीम पेज शेयर करते हैं, ब्रांड्स अपने नंबर बना रहे होते हैं, उन सब से इतर एक और लफड़ा हुआ। इस लफड़े की बात कहीं नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं डीजे वालों के लफड़े की। एक वीडियो दिखा जहां 2 डीजे वाले आपस में युद्ध कर रहे हैं। लड़ाई हिंसक नहीं है मगर है। कुछ लोग इसकी तुलना हिल क्लाइंब वाले गेम से भी कर रहे हैं। मैं जब वो गेम खेलता था तो ऐसे खेलते खेलते खुद भी तिरछा हो जाता था। खैर, इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, तो आप क्यों रह जाएं, देखिए। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और आज का वीडियो बहुत जरूरी, बहुत प्यारा। हैदराबाद की एक टूरिस्ट पहुंची सिक्किम, और सिक्किम में उनके साथ जो हुआ वो बहुत खास था। रास्ते में उनको 2 बच्चे मिले, कुछ बातचीत हुई। बातचीत आप सुनिए, बहुत क्यूट है। हेलो टूरिस्ट, आप कहाँ से हो? हम हैदराबाद से। आप कहाँ से? इधर से। आपका नाम क्या है? क्या? उड़गन। इसका नाम क्या है? केलसंग। हाँ? केलसंग। कैलसंग। मिठाई खाएंगे? हाँ? मिठाई खाएंगे? రండి రండి మిఠాయి ఇస్తున్నాడు मैंने థ్యాంక్ యూ चलो బాయ్ బాయ్ నీకు బాయ్ బాయ్। बाकी आज का सोशल लिस्ट में इतना ही। मिलते हैं कल। बस कोई सूचना देने को अंत में मिल जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाए। जब तक जरूरी सूचना नहीं देता हूँ ना, मज़ा नहीं आता जीवन में। टाटा।